हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रज्ञा वाहिनी। और आज हम चैप्टर के बारे में जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इससे पहले हम चैप्टर शुरू करें, लेट्स टॉक अबाउट देयर फुल फॉर्म्स। ठीक है, तो एलसीएम की क्या फुल फॉर्म होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, और एचसीएफ की क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब जिनका ये सवाल रहता होगा कि एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सेम सी चीजें होती हैं और हमें तो समझ में नहीं आती कि किस तरीके से निकालें, तो वो चीज मैं आपको आज के दिन पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगी, है ना। तो अब हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ जानने और समझने वाली बात है ही नहीं एचसीएम एचसीएफ और एलसीएम के अंदर। ठीक है, अब देखो, लीस्ट का क्या मतलब होता है? लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। ठीक है, और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा। ठीक, बस एक पहला अक्षर लेकर चल लो कि सबसे कम और सबसे ज्यादा क्या होता है। सबसे कम वो चीज होती है जो कि सपोज करो कुछ खाना ही है, अब हमें सबसे ज्यादा कम खाना मिला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें कम खाना दिया गया है ना, तो जितना जितना है हम सारा कुछ खा लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि हमें क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं पसंद है। जब हमारे पास में एक चॉइस नहीं होती ना, कि हमारे पास जैसे मान लो हमारे घर में मटर पनीर की सब्जी भी बनी है, पालक पनीर भी बनाए हैं और एक तरफ टिंडे बने हैं। वैसे मुझे तो पसरी टिंडे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन सपोज करो कि कोई ऐसी सब्जी बनी है जो आपको नहीं पसंद। ठीक है, जैसे खासकर कौन सी चीज होती है ऐसी जो बच्चों को नहीं पसंद आती? और तोरी और घिया, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पसंद होती है ना। तो मान लो ये बनी है, या फिर आपके घर में मटर पनीर की सब्जी बनी हुई है, या कढ़ाई पनीर बनी हुई है, या दाल मखनी बनी हुई है छोले बने हुए हैं, है ना। एक्स वाई जेड जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है और जो भी आपको बहुत ज्यादा नहीं पसंद। ठीक है, इस तरीके की चीज। अब मान लो ऐसी है कोई चीज जैसे कि कढ़ी है, कढ़ी लोगों की ऑल टाइम फेवरेट ही होती है, वो कभी भी खा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज हो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो आप क्या करोगे, वो आप ज्यादा से ज्यादा जितनी बार खा सकते हो उतनी बार खा लोगे, है ना। स्टोर करके भी रख लोगे कि अगली बार को भी मैं यही खाऊंगा। ठीक, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं पसंद है और वो आपको चाहे कितनी भी बार मिल जाए, आप ये सोचोगे कम से कम कितनी बार खानी पड़ सकती है, बस आज रात को खानी पड़ जाए, कल सुबह ना मिले ये चीज खाने के लिए। यही चीज होती है हमारे मन में, तो वही चीज यहाँ पर होती है। सबसे खराब जो चीज आपको लगती है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, और जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि जो चीज हम वापस से वो करने की वो करते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज मिल सकती है मुझे, वो चीज है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा कम खानी होती है, सपोज करो तोरी की सब्जी है, वो मुझे बहुत ज्यादा कम खानी है, तो वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं इस चीज को आपको कोरिलेट कैसे करूंगी? सपोज करो एक क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी हैं, तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड द एचसीएफ एलसीएम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ। दोनों चीजें मैं आपको एक साथ ही करके दिखाती हूँ, तो आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा ना, जब आपके डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि एचसीएफ अलग निकाल के दिखा दिया और एलसीएम में अलग समझा रही हूँ, तो ऐसा करके तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। जब दोनों हम एक साथ करेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से एक चीज की वो हो जाएगी कि हाँ, इस तरीके से पढ़ा जा सकता है ना। सपोज करो 40 है, इसी का ही हम एलसीएम निकालेंगे। एक तरफ मैंने लिख दिया यहाँ पे एलसीएम और यहाँ पे मैंने लिख दिया है एचसीएफ। ठीक है, अब इसका आप निकालो। अब हमें क्या करना है, निकालते कैसे हैं एलसीएम, ये वाली चीज आपको पता ही होगी। देखो यहाँ पे लिखेंगे 2, सबसे पहले 2 से जाने वाली चीज है ये, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से जो है डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी आपको पता होगी, और नहीं भी पता होगी तो 40 जो है 22 के टेबल में अगर हम लेंगे 20 टाइम्स जाएगा। आप क्या करोगे, 2 का 40 से ऐसे करके डिवाइड करोगे, 2 2 से क्या हो गया 4 हो गया, और ये 0 ऐसे लग जाती है। ठीक है, तो 20 आ गया। अब 2 से वापस इसे डिवाइड करेंगे, 2 से जब मैं 20 को डिवाइड करूंगी तो 2 1 2 आ जाएगा, और 0 का 0 आ जाएगा। 2 10 20 होता है, तो 10 आ जाएगा। 2 से जब मैं 10 को डिवाइड करूंगी तो 5 आएगा। अब 5 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। मैंने पूछा 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 5 के टेबल में तो आता ही होगा, 5 के टेबल में आता है 1 टाइम्स। ठीक, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता है तब तक मुझे इस तरीके से इसको चलाना पड़ता है चप्पू को। ठीक है, जहां मेरा मुझे 1 दिख गया वहां मैं इस चीज को स्टॉप कर देती हूँ। सेम चीज मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है, क्योंकि मैंने इसीलिए ही लिया है इसको कि मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का काम रह जाए, है ना, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगी, इस चीज को पेन से उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पेंसिल से कर दिया गलती से। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि मैंने जैसे एलसीएम ले लिया यहाँ पर,
तो अब मुझे एलसीएम और एचसीएफ का क्या पता चलेगा? देखो एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है और एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर मान लो छोले की सब्जी बनी है तो मैं क्या कहूंगी कि मम्मी मुझे अभी भी दे दो और थोड़ी सी उठा के रख देना, मैं सुबह भी खा लूंगी, है ना। तो मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा कितनी बार मिल जाएगी? ज्यादा से ज्यादा कितनी बार मिल सकती है कोई चीज, मैं वो चीज देखूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे कितनी बार मिल सकता है? दो। एक, दो और 3 बार मिल सकता है मुझे दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मुझे 3 बार दो मिल सकता है ना। पहले इस चीज को देखो, कम से कम आपको कितनी बार दो मिल रहा है यहाँ पे? कम से कम मुझे दो मिल रहा है 3 बार, है ना। कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ तो हम 40-40 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम ही आएगा। जब हमें दो डिजिट्स के बीच में देखना होता है ना किसी चीज को, जब हमें एक तरीके से इसमें भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें एलसीएम और एचसीएफ करना है। तो ये तो मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका सब बता दिया कि एलसीएम भी और एचसीएफ भी लिया इसी तरीके से जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 60, ठीक। पहला क्वेश्चन करते हैं, एक बार एचसीएफ निकलवाते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 36 को आप वापस से इसी तरीके से रखेंगे जैसे मैंने रखा था और यहाँ पर मैं 60 को रख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही वाला एलसीएम लेंगे जो हमने लिया था, 2 1 2, यहाँ एक बचा, ये एक 6 के आगे लग जाएगा बिल्कुल, ये कितना हो जाएगा 16, 2 8 कितना होता है 16, इस तरीके से करा करो, ठीक है। 2 9 कितना हो गया 18 और 3 3 से कितना होता है 9 और 3 1 होता है 3। मैं बिल्कुल शुरू से छोटे से शुरू करती हूँ और लास्ट तक लेकर आ जाओ इस तरीके से, ठीक है। 2 3 से होता है 6, 0 लगा दिया, 2 1 2, यहाँ पर एक बचेगा दो के बाद में, दो मैंने इसमें से घटाया तो बचा एक, एक जो है वो बिल्कुल 0 के आगे लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 0 10, तो 2 5 कितना होता है 10, ठीक है। अब 3 से कर सकता है ये, 3 5 कितना होता है 15 और 5 किसी और के टेबल में नहीं आता तो 5 बना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 5 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर कौन होते हैं? जो अपने अलावा और किसी टेबल से नहीं करते उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो। तो 5 जो है प्राइम नंबर है, अपने अलावा और किसी टेबल से नहीं कटेगा। अच्छा 3 भी प्राइम नंबर है, अपने अलावा और किसी टेबल से नहीं करता। 2 भी प्राइम नंबर है, अपने अलावा और किसी टेबल से नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने इस तरीके से लगा दिया। अब आपको क्या निकालना है? आपको एचसीएफ निकालना है। व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स? जब मैंने देखा कि 36 जो है उसके फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं, ये वाली जो चीजें होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। इसके अगर मैंने इस संख्या को तोड़ा तो कितने लोग आएंगे इसमें से? होता है ना एक ग्रुप होता है, अब एक ग्रुप का नाम हमने रख दिया था 36, ठीक। अब उस ग्रुप के अंदर 4 ही मेंबर थे, 2 2 3 3। 2 2 क्यों नाम दे रखा है इन मेंबर्स को? क्योंकि इन दोनों की, मान लो इन दोनों के रबड़ बैंड सेम थे इसीलिए इनका 2 2 नाम दे दिया, सही है। ऐसे ही 60, एक ग्रुप का नाम रख दिया 60, इसके अंदर 2 2 भी थे, जिनके दोनों के रबड़ बैंड सेम थे वो 2 2 भी थे। एक का रबड़ बैंड कुछ ज्यादा ही अलग तिरंगा सा हो रखा है, उसको 3 नाम दे दिया। एक का 5 रंग का हो रखा है तो उसको 5 नाम दे दिया। मतलब इस तरीके से नाम दे रखे हैं, ठीक है। फैक्टर्स को इस तरीके से याद कर सकते हो कि ये बिल्कुल इनके रबड़ बैंड का कलर होगा, इसलिए इनको ग्रुप का नाम दे दिया, इसलिए ये इसके फैक्टर हैं। अगर इस वाले ग्रुप को हमने तोड़ दिया ना तो ये दो दो लोग वो निकलेंगे जिनके दो दो रंग के रबड़ बैंड लगा रखे हैं, जिन्होंने एक निकलेगी जिसने 3 कलर का लगा रखा है रबड़ बैंड, एक निकलेगी जिसने 5 कलर का लगा रखा है। इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। 60 के जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अच्छा इनके जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 60 मिलेगा आपको, क्योंकि इसको तोड़ के आपने ये बनाया है तो इनको अगर आप दोबारा जोड़ोगे तो भी यही बनेगा, सही है। इस तरीके से आप याद कर लेना। तो अब आपको क्या देखना है कि मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ का क्या मतलब होता है। एचसीएफ का मतलब है अभी भी ये चीज मुझे खा लेनी है और सुबह को भी खा लेनी है, ठीक। तो यानी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कितनी बार मिल सकती है? अब देखो मान लो तुम्हारे घर में गेस्ट आ गया, ठीक है, तो अब वो वाली सब्जी उसे लेनी पड़ेगी, फिर तुम्हें नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये वाली चीज हमें पहले से देखनी है, ज्यादा से ज्यादा मुझे कितनी बार ये चीज मिल सकती है, तो वो चीज हम देख लेंगे। अब देखो जैसे कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि मुझे एक बार रात को तो खाने में मिल ही जाएगी, ठीक। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि मुझे सुबह को भी मिल जाएगी अगले दिन। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि मेरे को दोपहर में भी मिल जाएगी अगर मुझे खाना खाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे हाईएस्ट कितनी बार मिल रही है? मेरे को मिल रही है 2 × 2 × 3। हाईएस्ट मुझे इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई। तो मैं इसी चीज को जो मुझे मिल गई दोनों में, ठीक है, क्या करूंगी अब मैं इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 4, 4 से कितना हो गया 12, यानी कि 12 जो है वो मुझे मिल जाएगी, ठीक। इस तरीके से मतलब ज्यादा से ज्यादा मुझे कितनी बार खाने को मिल सकती है वो चीज, उस चीज का हम क्या करेंगे देख लेंगे। अब मैंने जैसे कि इसमें देख लिया
कि मुझे अभी भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों की सहमति है, क्योंकि मम्मी भी है पापा भी हैं। अब दोनों की सहमति होगी तो वो चीज़ मिलेगी ना, इसलिए। मान लो तुम्हारे 2 भाई-बहन हैं, अगर उन दोनों ने नहीं खाई तो तुम्हें मिल जाएगी, दोनों ने अभी भी नहीं खाई तो ठीक है मुझे मिल गई, दोनों ने तब भी नहीं बाद में भी नहीं खाई तो फिर तब भी मुझे मिल गई, अगर दोनों ने तब भी नहीं खाई, बाद में भी फिर उसके भी बाद में नहीं खाई, तो भी मुझे ही मिलने वाली है, ठीक है? इस तरीके से। तय 12 आंसर आ गया। और दोनों ने एक बार खा ली तो फिर हमें नहीं मिलने का चांस है, क्योंकि हम पहले भी 3 बार खा चुके हैं भाई, तो फिर मम्मी ये भी तो कहेंगे इनके लिए भी छोड़ दे कुछ खा जाएगी, तो इसलिए, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अगली बार हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ, एक एलसीएम भी निकाल के देख लेते हैं किस तरीके से निकलता है। सो क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ 112, 126, 168, ठीक है। तो 112 का भी निकालेंगे, 126 का भी निकालेंगे, 168 का भी, सही है। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 2 5 तो हो गया 10, कितना बचा यहाँ पर, एक बचा, एक बिल्कुल 12 के आगे, एक 2 के आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 2 6 क्या होता है 12 होता है, ठीक है। इसी तरीके से दोबारा से करेंगे, 2 2 हो गया 4, एक बचा, एक 6 के बिल्कुल आगे लगा देंगे, कितना हो गया 16, 2 8 16, 2 2 1 2 2 4 8, 2 7 14, और 7 तो प्राइम नंबर है और अपने अलावा किसी और के टेबल में आएगा भी नहीं, तो यहाँ पर 7 इस तरीके से आ गया, ठीक है। 2 6 12, 2 3 6, 3 से जा सकता है, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, और 7 प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी से नहीं जाएगा, तो इसलिए 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। अब आपको एलसीएम में क्या निकालना होता है, अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, 112, 126 और 168, इन तीनों के घर में बना क्या क्या है। सपोज करो एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है। अब जॉइंट फैमिली में पता है क्या होता है, अगर हमारे घर में कोई बोरिंग सब्जी बनी है ना, तो हम किसी के भी घर में जाके पूछ सकते हैं कि तुम्हारे घर में क्या बना है भाई। अब जैसे मान लो तुम्हारी चाची जी, तुम्हारी ताई जी और तुम्हारी मम्मी साथ में रहती हैं, जैसे हमारे घर में मेरी मम्मी और मौसी साथ में रहते हैं, ठीक है। तो अब जब हमारे घर में कोई चीज बोरिंग बनी हुई होती है, उनके घर में कोई चीज अच्छी बनी हुई होती है, तो सीधी सी बात है, अगर कोई चीज नीचे अच्छी बनी हुई है, या जो भी चीज बनी हुई है, मान लो दाल चावल बने हुए हैं, है ना, या फिर राजमा चावल बने हुए हैं, ऐसे कुछ भी बढ़िया सी चीज बनी हुई है, तो वो चीज हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर आएगी और ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या हो जाता है कि एक वैरायटी मिल जाती है, फिर वो बोरिंग चीज तुम्हें नहीं खानी पड़ेगी ज्यादा, और फिर तुम खा भी लोगे, चलो हाँ कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो फिर बोरिंग चीज भी खा ली जाती है। तो वही वाली बात है। अब 112 और 126 और 168 इनके घरों में बना खाना। अब बच्चों को कोई कोई चीज नहीं पसंद है, तो बच्चे गए ऊपर छत पे जाके देखा कि चाची ने क्या बनाया है, पता चल रहा है 2 है उनके पास 2 भी है, उनके पास 2 है, उनके पास 2 है, और उनके पास 7 है, ठीक है। उसके नीचे उतरे, उन्होंने क्या बनाया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। उन्होंने मान लो इस तरीके की सब्जी बनाई है। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, अब देखो हमारे पास क्या है कि मुझे कम से कम अपनी ये वाली जो बोरिंग सब्जी है कम से कम कितनी बार खानी पड़ेगी। पहली बात तो सभी ने आलू बनाए हैं, तो आलू तो खाने ही पड़ेंगे, ठीक। अब फिर घर में तो आलू बने हैं, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है अभी भी, ठीक है, एक ऑप्शन है। अब देखो 3 जो है मुझे वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगी। 3 जो है मुझे इन दोनों में तो मिल गया, लेकिन इसमें नहीं मिला, तो इसे भी कैंसिल कर दूंगी। दोनों ने जो चीज बनाई है वो है सेम, सेम हमें खानी ही पड़ेगी क्योंकि तीनों ने बनाई, सही है। तो तीनों में जो चीज कॉमन होगी, ठीक है, वो चीज क्या होती है, वो तो होती है हमारा HCF। यहाँ पर अगर मैं कहने लगूं कि HCF अगर आपको निकालना होगा, तो HCF आप क्या निकालोगे, दोनों के अंदर जो चीज कॉमन होगी 2 इंटू 7 यानी कि 14, ठीक। लेकिन एलसीएम जब मैं एलसीएम को देखती हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि हाईएस्ट कितनी बार 2 है, यानी कि किसने सबसे ज्यादा बार आलू बनाए हैं, ये देखो सबसे ज्यादा बार 4 बार आलू बनाए हैं अपने घर में, तो सबसे ज्यादा तुम क्या खाओगे, आलू खाओगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। कम से कम तुम्हें 4 बार तो आलू खाने ही पड़ेंगे, क्योंकि चारों दिन तुम्हारे घर में आलू बने हैं भाई, तुम्हें खाना ही पड़ेगा फिर तो, क्योंकि और किसी ने खाया ही नहीं है, तुम्हें खाना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कितनी बार, कम से कम कितनी बार तुम्हारे ये वाली सब्जी बनी है, 3 वाली 2 बार बनी है, 2 बार बनी है, दोनों बार खानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि और कोई खाने वाला है ही नहीं, तुम्हें दोनों बार खानी पड़ेगी। 3 इंटू 3, मैं पूछूं कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 बार तो खानी ही पड़ेगी, फिर तुम्हें खानी है खाओ, नहीं खानी है मत खाओ, फेंक देंगे, ये वाली चीज है, ठीक। इसके बाद में ये बताओ कि 7 वाली सब्जी कब बनी है,
7 वाली सब्जी केवल एक ही बार बनी है, सब में एक एक ही बार बनी है, तो एक ही बार खानी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। तुम्हें एक ही बार खाने को मिलने वाली है ये अच्छी सब्जी। बाकी तो तुम्हें सेम और आलू में टिका दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 थ्री 48 इंटू 3 7 21। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1008, ठीक है। तो ये आता है आपका नंबर। तो एलसीएम की फाइनल डेफिनेशन क्या बनती है मेरे हिसाब से, द एलसीएम ऑफ नंबर इज देयर मल्टीपल, सो ईच नंबर इज अ पार्ट, thus all the factors of the numbers have to be a part of LCM. If the factor occurs in the number 1 and 2 times in the number 2, we have to keep it once or number 1 but 2 times for number 2 or 2 times in all, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, एलसीएम जो होता है वो किसी भी डिजिट का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पार्ट होगा, सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट। अगर कोई आपको 2 डिजिट दे रखी है और आपसे पूछ रखा है इसमें से कौन सा एलसीएम है और कौन सा एचसीएफ है, तो आप कैसे पता लगाओगे। एचसीएफ जो होगा वो सबसे ज्यादा बार देखा गया होगा, और सबसे ज्यादा बार जो चीज देखी जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि वो डिजिट जो होगी वो कम होगी, और जो चीज सबसे कम देखी जाती है उसकी वैल्यू ज्यादा ही रहती है। मतलब जितना ज्यादा तुम कोई चीज सुन लेते हो ना, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब जैसा अगर तुम्हें किसी ने कोई सरप्राइज दिया है ना, तो तभी तभी तो तुम्हारे पास रहेगा कि हाँ इसने मुझे सरप्राइज दिया था और उसमें इसने मुझे ये दिया था, ठीक है। जितने ज्यादा लोगों को तुम की वाली बात बता दोगे ना, उतनी ज्यादा तुम्हें बोरियत हो जाएगी, और फिर 1 साल के बाद जब तुम्हें वही वाली चीज किसी को बतानी होगी तो तुम्हें इतनी ज्यादा खुश होकर नहीं बताओगे कि हाँ उसने मुझे ऐसे ऐसे सरप्राइज दिया था और ये और वो, बोलोगे हाँ उसने मुझे सरप्राइज दिया था और ये और वो, ठीक है। तो मतलब जितनी ज्यादा आप उस चीज को बोल दोगे ना, उतनी ज्यादा वो चीज जो है कम लोकप्रिय हो जाती है, कम पॉपुलर रह जाती है ना। तो इसीलिए, और जितनी ज्यादा कोई चीज छुपी हुई रहती है उतनी ज्यादा वो चीज होती है वो बढ़िया रहती है, बड़ी रहती है, ठीक। तो यानी कि सबसे बड़ी वाली जो डिजिट होती है वो क्या होती है, एलसीएम होती है, और सबसे छोटी वाली जो डिजिट होती है वो क्या होती है, एचसीएफ होती है। अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ का एचसीएफ कितना निकला है 40 निकला है, लेकिन एलसीएम कितना निकला है 1008 निकला है। अगर मैं इसमें भी एलसीएम निकालने की बात कहूँ तो ये है 36 एंड 60। इसमें अगर मुझे एलसीएम निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, कम से कम 2 कितनी बार आ रहा है, कम से कम 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मैं 2 बार 2 लिखूंगी। कम से कम 3 कितनी बार आ रहा है, कम से कम 3 2 बार आ रहा है। मतलब एक ही बार में देखना है तुम्हें, ये नहीं देखना है कि 1 2 3 4 बार आ रहा है, कम से कम 2 4 बार लिख लूंगी, नहीं। एक लाइन में कम से कम 2 कितनी बार आ रहा है, ज्यादा वाला। अब जैसे कि यहाँ पर एक ही बार है तो मैं इसे नहीं ले रही, इसमें 2 बार है तो मैं इसको इस वाली में से लूंगी 3, इस वाली में से मैंने 3 तो नहीं लिया है, तो मैंने यहाँ पर 3 3 लिख दिया। अब कम से कम 5 कितनी बार है, एक ही बार है, और वो नीचे वाली में, तो मैंने नीचे वाली में से 5 उठा लिया, ठीक। एलसीएम लेंगे अगर हम तो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। 36 5 जा 5 से 30 की 0 क्या लगी 3, और 5 या 15 16 17 18 180, ये आएगा आपका इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एचसीएम और एलसीएम निकाल लेते। मैंने आपको एक बेसिक क्लास दे दी है कि हाँ आप इस चीज को बेसिक अपना एकदम से क्लियर कर लेंगे इस वाले क्लास से, ठीक है। आज तो हमने बेसिक सीखा है, कल के दिन हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने एलसीएम और एचसीएफ को ना एक बार डिफरेंशिएट करके बताया है आपको ये वाली चीज, ठीक है। अब एलसीएम के हम अलग से क्वेश्चन करेंगे और एचसीएफ के अलग से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक डिफरेंशिएट करके मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप कर सकते थे, या फिर किस तरीके की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार रिवाइज करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट करके बताएंगे कैसे लगा आपको ये वाला सेशन, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड आई सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।